और अब रुख करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर का। वन नेशन वन इलेक्शन समिति की बैठक इस वक्त जारी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक चल रही है। रामनाथ कोविंद के घर पर यह बैठक हो रही है। रामनाथ कोविंद के आवास से गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं, ये अपडेट मिल रही है। कमेटी बनने के बाद पहले दौर की बातचीत हुई है। तो इस वक्त मीटिंग जारी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और इस वक्त बताया जा रहा है कि रामनाथ कोविंद के घर पर बैठक चल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर इस वक्त ये बैठक चल रही है। संवाददाता मनोहर केसरी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोहर, क्या अपडेट्स हैं? बताया जा रहा है कि इस वक्त बैठक चल रही है, गहमा गहमी का दौर जारी है। देखिए सोनल, मैं यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर दूं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की ये कोई औपचारिक पहली बैठक नहीं थी। वहीं करीब 3 बजे के आसपास अमित शाह और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रामनाथ कोविंद, जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर आए और करीब 40 मिनट की इनकी आपसी बातचीत हुई है कि आखिरकार कमेटी किस तरह से काम करेगी। पहले दौर की बातचीत हुई है, क्या मॉडलिटी होगी, किस तरह से हम तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे, किस तरह से राज्य सरकारों से बातचीत होगी, इसे लेकर के चर्चा करीब 40 मिनट की हुई है। और 40 मिनट के बाद दोनों रामनाथ कोविंद के आवास से बाहर निकल गए, क्योंकि अब आप देखिए इसे लेकर के तमाम अपोजिशंस के लीडर्स जो है सो अटैक मोड पे नज़र आ रहे थे। और उसके बाद याद होगा कि जब कमेटी बनाई गई तो उसके बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था और उन्होंने अस्वीकार कर दिया था कि इस कमेटी के मेंबर रहेंगे। उसके बाद आज ये अनौपचारिक तौर से कहा जाए कि मुलाकात हुई है, आपस में चर्चा की गई है। कानून मंत्री ने चर्चा की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामनाथ कोविंद से चर्चा की है। उसके बाद फॉर्मली तौर पर जब पहली बैठक होगी उसमें तमाम सदस्य शामिल होंगे। जी मनोहर, पूरी तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि G20 के बाद जो विशेष सत्र होगा उसमें जोर शोर से वन नेशन को लेकर ये मुद्दा जो है उठाया जा सकता है। और इसको लेकर देखिए राजनीति भी तेज है, लगातार विपक्ष की तरफ से बयानबाजी चल रही है। लेकिन इसी बीच क्या इसका प्रारूप रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा, इसको लेकर अभी भी संशय बाकी है। ये एक तरीके से चुनौती भी रहेगी और किस तरह से इस मिशन को पूरा किया जाए, इसको लेकर अब एक रिव्यू जरूर बनता है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है। और इसी मद्देनज़र कमेटी की पहली बैठक होने से पहले ही अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल तमाम मॉडलिटीज़ को लेकर के क्या खाका होगा, किस तरह के ड्राफ्ट होंगे, इसे लेकर के आपसी चर्चा की है। और उसके बाद जब पहली बैठक होगी जिसमें तमाम सदस्य कमेटी के मौजूद होंगे और उसमें बातचीत होगी, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो अभी इतना आसान और इतना जल्द बाजी नहीं है इसे लेकर के, क्योंकि आप देखिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कह चुके हैं और उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को इतनी हड़बड़ी और इतना डर क्यों सता रहा है। अभी तो कमेटी बनाई गई है और उसके बाद ड्राफ्ट तय होगा, पब्लिक डोमेन में जाएगा, लोगों से सुझाव मांगी जाएगी, फिर संसद में लाया जाएगा। तो एक लंबा प्रोसेस है और उसी प्रोसेस की कवायद में आज जो है सो पहले दौर की बातचीत हुई है। जी बिल्कुल मनोहर, ये लंबा प्रोसेस है और इसके अलग अलग पड़ाव रहने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर जो है पूरी तरीके से एक फीम डिटर्मिनेशन ज़रूर नज़र आ रहा है, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग सभाओं में ये बात कह रहे हैं। और ये एक तरीके से इसका विश्लेषण अगर मनोहर हम करें तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो राजनीति को लेकर कह लें या फिर हम बदलाव को लेकर कह लें। देखिए बिल्कुल इसे लेकर के पॉलिटिकल वॉर तो शुरू है, लेकिन आप मॉडलिटीज़ की बात कर रही हैं तो आप देखिए कई राज्यों में जो विधानसभा है उन्हें पहले ही भंग करना पड़ेगा। इसे लेकर के वहाँ की कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ेगी, राज्यपाल को लेटर लिखना पड़ेगा और नगरपालिका और पंचायत चुनाव ये भी साथ साथ होंगे जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। और ये राज्य सरकार के अधीन आता है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है।
तो उसे लेकर के भी आपसी तालमेल बनानी पड़ेगी, आम सहमति बनानी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो कई आर्टिकल में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी, कानून में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए ये लंबा प्रोसेस है और इसे लेकर के तमाम जो है सो इंडिया गठबंधन के विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर हमला कर रहे हैं। जी। और मनोहर, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जितना ये आसान सुनने में लग रहा है, क्या क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की प्रोसेस रही है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर होता है तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस किस तरह से होगी, उसमें जो लूप होल्स रहेंगे उनको किस तरह से समय के साथ दुरुस्त किया जाएगा, ये इस वक्त एक बड़ी चुनौती भी है केंद्र के पास। देखिए, बिल्कुल, इसीलिए जो है सो एक ड्राफ्ट सबसे पहले तैयार कर लिया जाएगा, फिर पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा कि क्या इफ एंड बट्स है, क्योंकि कमेटी इसीलिए बनाई गई है कि इसे ये कमेटी तैयार करेगी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से हम तमाम कानून को इसमें शामिल कर सकते हैं, किस तरह से राज्य सरकार का जो स्टेक होगा वो क्या रहेगा, उनसे हम किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, तमाम जो विपक्षी दल है, जो सांसद हैं, उनसे हम किस तरह से बातचीत करें, किस तरह से कानून में हम क्या क्लाउजेस ला सकते हैं, किस तरह से संशोधन कर सकते हैं ताकि इसे अमली जामा पहनाया जा सके। इसे लेकर के ही ये कमेटी बनाई गई है और उसके बाद ये खाका तैयार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इंडिया वर्सेस भारत विवाद में अमिताभ बच्चन की एंट्री। इंडिया वर्सेस भारत विवाद पर बिग बी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बिग बी ने ट्वीट किया है, भारत माता की जय। अमिताभ बच्चन के ट्वीट पर सियासी गलियारों में हलचल है। एक तरह से एक साइलेंट रिएक्शन इसको माना जा रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन पिछले काफी समय से चुप थे और इसको लेकर जब भी कोई इस तरह की बड़ी राजनीतिक हलचल होती थी या फिर देश से जुड़ा कोई मसला होता था, उस पर अमिताभ बच्चन बहुत कम अपनी बात रखते थे और इसको लेकर वो लगातार ट्रोल भी होते थे। लेकिन अब उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने, देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम वो ट्वीट दिखा भी रहे हैं, तिरंगा है और उसके बाद भारत माता की जय अमिताभ बच्चन की तरफ से लिखा गया है और इसको एक तरह से उनका एक साइलेंट रिएक्शन माना जा रहा है इंडिया वर्सेस भारत के मामले को लेकर, क्योंकि इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुजाता मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस पर लाइव जुड़ चुकी हैं। सुजाता, काफी दिनों से निशाने पर हैं अमिताभ बच्चन, वो किसी भी बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उनकी चुप्पी को लेकर वो लगातार ट्रोल भी होते रहते हैं, लेकिन इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया वर्सेस भारत को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। बिल्कुल सोनल, देखिए बात करें अगर अमिताभ बच्चन के रिएक्शन की, तो शहंशाह माने जाने वाले बच्चन का जो है हर एक मामले पर उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया आ ही जाती है। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर जो है कई बार उनके ट्विटर हैंडल पर और उनके जो सोशल मीडिया साइट्स पर उनके फैंस ने उनसे दरखास्त की थी वो कमेंट करें, लेकिन अक्सर जो है उनकी तरफ से कॉमेंट नहीं आ रहा था, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। लेकिन अब BCCI द्वारा जो है एक ट्वीट जाहिर किया गया जिसमें साफ तौर पर जय शाह जो BCCI के प्रेसिडेंट है वो अमिताभ बच्चन को जो है गोल्डन टिकट दे रहे हैं, जिसमें गोल्डन टिकट का मतलब होता है कि अब अमिताभ बच्चन वर्ल्ड कप जो सारी मैचेस होने वाले हैं वो उसे अटेंड कर सकते हैं और साथ ही फैंस का जो मनोबल है, उत्साह है, उसे और ज़्यादा जागृत कर सकते हैं। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन को गोल्डन टिकट दिया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने खुद भारत माता की जय कर जो है उसे रीट्वीट भी किया अपने सोशल मीडिया पर, जिसके चलते अब फैंस में उत्साह क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अमिताभ बच्चन इन सभी मैचेस में शिरकत भी होने वाले हैं, चाहे बात करें अगर 5 अक्टूबर को चेन्नई में अहमदाबाद में होने वाली मैच को या फिर। ठीक है सुजाता, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।